नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के नागरिकों से अपील करते हुए विदेशी सामानों पर निर्भरता खत्म करने की अपील की है। उन्होंने बिना नाम लिए अमेरिका और चीन को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य बल के भरोसे नहीं बल्कि इसमें जनबल की भागीदारी होना भी ज़रूरी है। पीएम मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवानी होगी कि विदेशी सामानों से कितना भी मुनाफा क्यों न हो, कोई भी विदेशी चीज़ नहीं बेचेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बड़ी पटखनी दी है। एक तरफ भारत की सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, वहीं पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गलत तस्वीर की वजह से दुनिया भर में अपनी फजीहत करा रहे हैं। ऐसे में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार के छक्के छुड़ाने के लिए प्लान तैयार किए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान के तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के संस्थापक चेयरमैन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने बड़े आंदोलन के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से कमर कसने का आह्वान किया है। इस आंदोलन की तारीख भी जल्द घोषित की जाएगी। भारत के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। भारत में पिछले एक हफ्ते में कोविड-19 के 752 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सोमवार को कहा, शहर में वर्तमान में प्रसारित होने वाले नए कोविड वेरिएंट केवल सामान्य वायरल बुखार जैसे हल्के लक्षण पैदा कर रहे हैं और इस समय चिंता का कोई कारण नहीं है। हमने अस्पतालों को सलाह दी है कि वे किसी भी स्थिति के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, आवश्यक दवाओं और उपकरणों के साथ तैयार रहे। हाल ही में हुई वृद्धि का कारण कोरोना का नया वेरिएंट JN1 का उभरना बताया जा रहा है, जो कई राज्यों में पाया गया है। यह JN1 ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है। पाकिस्तान का आतंकवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि उसका शिकार मुस्लिम देश भी हो चुके हैं। खाड़ी का इस्लामिक देश कुवैत भी पाकिस्तान के आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, जिसे देखते हुए 2011 में कुवैत ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिया था। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए खाड़ी देश ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीज़ा जारी करना बंद कर दिया था। अब हालांकि कुवैत ने पाकिस्तान के नागरिकों पर लगा यह प्रतिबंध हटा दिया है। कुवैत ने अब पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, टूरिस्ट और कमर्शियल विजिट वीज़ा जारी करने की घोषणा कर दी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, जहां वह अमरनाथ यात्रा के प्रमुख रूट्स की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे और पहलगाम बालटाल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि CRPF DG, राज्य की पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के प्रमुख मार्गों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। हरियाणा के पंचकुला से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कर्ज के बोझ में दबे एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। सभी के शव कार में मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया है। अब मामले में नया खुलासा हुआ है कि परिवार देहरादून का रहने वाला था और पंचकुला में बागेश्वर धाम में हनुमंत कथा सुनने आया था। कथा सुनने के बाद परिवार कार से लौट रहा था, तभी सभी ने रास्ते में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतकों की पहचान प्रवीण मित्तल, उनके पिता देशराज मित्तल, पत्नी, मां, 2 बेटियां और 1 बेटे के रूप में हुई है। सोमवार रात करीब 11 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 27 के मकान नंबर 1204 के बाहर खड़ी गाड़ी में कुछ लोग गंभीर हालत में। मणिपुर में एक बस से राज्य का नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने सोमवार को भी आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें रैली निकालने से रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया।
एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल सोमवार को दोपहर नई दिल्ली से इम्फाल पहुंचे और विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर राजभवन से करीब 300 मीटर दूर स्थित कांगला फोर्ट पहुंचने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से गए। भला आधिकारिक कामों के लिए 21 मई को मणिपुर से दिल्ली गए थे। इससे पहले बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र इम्फाल पश्चिम जिले में एकत्र हुए। उन्होंने राजभवन तक रैली निकालने की योजना बनाई। केरल तट पर लाइबेरियाई कार्गो जहाज के डूबने के बाद उसके कंटेनर बहकर तट पर आने लगे हैं। अब तक 9 कंटेनर तट पर पहुंच चुके हैं। ये कंटेनर दक्षिण कोल्लम और अलाप्पुझा के तटों पर मिले हैं। हालांकि इनमें कोई भी कैल्शियम कार्बाइड वाला कंटेनर शामिल नहीं है। फैल रहे तेल रिसाव के चलते अधिकारियों ने तट पर हाई अलर्ट जारी किया है। ईंधन लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है और जल्द ही पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील केरल तट को प्रभावित कर सकता है। तटीय निवासियों और मछुआरों से अपील की गई है कि वे तट पर पाए गए किसी भी असामान्य वस्तु या कंटेनर को ना छुए, न नजदीक जाएं। सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सोमवार को 3 हाई कोर्ट के जजों को शीर्ष कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। इनमें कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV अंजारिया, गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस AS चंदुरकर शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कॉलेजियम ने 26 मई को आयोजित बैठक में जस्टिस NV अंजारिया, जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस AS चंदुरकर को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की। यह प्रस्ताव शीर्ष कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के प्रमुख समीर V कामत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाकर मई 2026 तक कर दिया। यह पद पर उनका दूसरा विस्तार है। प्रतिष्ठित विज्ञानी कामत को 25 अगस्त 2022 को DRDO का सचिव और DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पिछले साल 27 मई को उन्हें 1 साल का विस्तार दिया गया था, जो इसी महीने खत्म होना था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में इन दिनों मौसम करवट ले रहा है। मुंबई में पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बार महाराष्ट्र में मानसून जल्दी आ गया है। मई के महीने में ही बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में वर्ली और आसपास के इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान है। पुलिस के अनुसार बिजली गिरने से मुंबई में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य डूब गया। बांग्लादेश में नए सेवा कानून को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों सरकारी कर्मचारियों ने सोमवार को ढाका में सचिवालय के मुख्य द्वार पर कुछ समय के लिए ताला जड़ दिया। इस कानून में कदाचार के आरोपी अधिकारियों को आसानी से बर्खास्त करने का प्रावधान है। सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी ने लोक सेवा अधिनियम संशोधन के खिलाफ विरोध के तीसरे दिन मुख्य द्वार को करीब बंद कर दिया। इस आधे घंटे बाद खोला गया। कर्मचारियों के काम बंद रखने के कारण परिसर में गतिविधियां काफी हद तक ठप रही। गाजा पट्टी में सोमवार को इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए, जिनमें एक स्कूल में शरण लिए 36 लोग भी शामिल हैं। कई अन्य घायल हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने दावा किया कि जब हमला किया गया उस समय सभी सो रहे थे। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने स्कूल से गतिविधियों को अंजाम देने वाले आतंकवादियों को निशाना बनाया है। गाजा में सहायता पहुंचाने के लिए तैयार अमेरिकी समर्थित फाउंडेशन के प्रमुख ने हमले के बाद अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान मानवीय सिद्धांतों को कायम नहीं रख सकते, क्योंकि स्कूल की इमारत पर हमले में कई फलस्तीनी मारे गए। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि गुवाहाटी और राज्य के अन्य हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए राज्य में निवेश करने के लिए अनुकूल माहौल और स्किल मैन पावर के साथ ही सही बुनियादी ढांचा मौजूद है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के ताज पैलेस होटल में असम इलेक्ट्रॉनिक राउंड टेबल 2025 में कही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर पार्टी ऑफिस के आवंटन को रद्द करने के स्टेट डायरेक्टरेट के आदेश के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने केंद्र सरकार और स्टेट डायरेक्टरेट को नोटिस जारी कर इस मामले में
डिटेल एफिडेविट करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी ने ऑफिस पर कब्जा करने के लिए और मार्केट रेट पर किराया वसूलने के फैसले को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दल 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने भी मिशन 2027 को धार देना शुरू कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पार्टी की पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है ताकि 13 साल के सूखे को खत्म किया जा सके। अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए बसपा दलितों के साथ पिछड़ों और अति पिछड़ों को साधने में जुटी है। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 18 का फाइनल मैच 3 जून को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। इससे पहले यहां समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सेलिब्रेट किया जाएगा। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आईपीएल 2025 अपने समापन की तरफ है। 29 मई से प्लेऑफ के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। मुल्लापुर में 29 को होने वाले क्वालिफायर 1 की विजेता पहली फाइनलिस्ट टीम होगी जो अहमदाबाद के लिए रवाना हो जाएगी। इसके बाद एलिमिनेटर मैच होगा जिसमें जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 खेलने के लिए अहमदाबाद रवाना होगी। सीमा पार कर कारगिल से पाकिस्तान जाने वाली महाराष्ट्र के नागपुर की एक महिला को हिरासत में लेने के लिए शहर की पुलिस का एक दल अमृतसर भेजा गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स ने शनिवार को 43 साल की महिला सुनीता जामगड़े को बीएसएफ को सौंप दिया। जोन 5 के पुलिस उपायुक्त निकेतन कदम ने बताया कि महिला 4 मई को अपने बेटे के साथ नागपुर से निकली और करगिल पहुंची थी, जहां से 14 मई को सीमा पार कर वह पाकिस्तान चली गई। उन्होंने बताया कि महिला को बाद में पाकिस्तान अधिकारियों ने पकड़ लिया था। पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। पंजाब के लिए प्रियांश आर्य और जोश इंग्लिश ने धमाकेदार पारी खेली। प्रियांश ने 35 गेंदों में 62 रन और इंग्लिश ने 42 गेंदों में 73 रन बनाए। इस जीत के साथ पीबीके श्रेयस अय्यर की कप्तानी में आईपीएल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं ये टीम अब पहला क्वालिफायर मुकाबला खेलेगी। और अभी के लिए टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।